You are now watching BMC online classes. We will learn today chapter 1 crop production and management. ठीक है, आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर्ड फूड। हम लोग पहले से जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हाउ कैन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, किस तरह से प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाया करती है, सिंथेसाइज करती है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो आदमी भी क्यों ना हो, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। इसलिए humans can not make their own food, so where do animals get their foods? तब ये हम लोग कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन इससे भी पहले हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग को भोजन ज़रूरत क्यों होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी जो मिलता है वो फूड से ही मिलता है ना। वो कहाँ से मिलता है? फूड से ही मिलता है ना। और हमारा जो कोई भी काम जो होता है, हमारे बॉडी अगर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसको होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, है ना, एक्सक्रिएशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विदाउट एनर्जी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं, यानी फूड को हम लोग खाते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हम लोग को फूड कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से ही मिलता है ना। आप लोग को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बता दें कि एनर्जी का एकमात्र स्रोत सन है ना। कौन कौन क्या है? सन है। एनर्जी का ओनली वन सोर्स है और वो है सन। और सन के प्रकाश से ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करके अपना भोजन बनाती है और वो एब्जॉर्ब करके रखती है। और उस प्लांट को हम लोग खाते हैं। और उस प्लांट को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, जिससे कि हम लोग को भी एनर्जी मिलता है। ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं, खेल पाते हैं, हंस पाते हैं, गा पाते हैं, जो भी करना है। तो विदाउट एनर्जी कुछ नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशंस एंड रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। ये ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, है ना। नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना, किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर को उगाते हैं, किस तरह से हम लोग उसका क्या क्या उसमें करना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। सबसे पहले जानते हैं ये क्रॉप्स, एक टर्म है क्रॉप्स। क्रॉप्स होता क्या है, किसको कहते हैं, है ना, किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चर और क्रॉप्स होता क्या है? तो क्रॉप्स क्या होता है उसको पहले जानेंगे हम लोग। तो क्रॉप्स वो होता है कि अगर एक ही तरह के प्लांट्स एक जगह, एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं, है ना, पर्पस ऑफ फूड, है ना, पर्पस ऑफ फूड, तो हम लोग उसको क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दे दैट ऑफ व्हीट, है ना। जो कि हम लोग खेतों में, अपने खेतों में व्हीट उगाते हैं या पेड़ी उगाते हैं, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। बहुत तरह के भागों में इसको बांटा गया है। इंडिया इज फास्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है ना। यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन हमेशा चेंज होते रहता है और हर जगह पे अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह से होता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के खेती भी होते हैं, है ना। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना। इसके अलावा हम लोग क्रॉप्स को दो भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। एक तो खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स। हम लोग ये बहुत ज़रूरी है जानना कि खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं और रबी क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, है ना। दोनों सेक्टर आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स, है ना, क्या है ये, और इसके अंदर में क्या क्या कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन कौन से फसल आते हैं, कौन कौन से, है ना, क्रॉप्स आते हैं, तो हम लोग जानेंगे। और ये किस सीज़न में उगाया जाता है ना। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, इसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, और ये कब से कब होता है, जून से सितंबर तक, है ना। इस समय पेडी की खेत, मेजी पेडी, है ना, पेडी का खेती होता है, जैसे मेज का हो गया, सोयाबीन का हो गया, है ना, इस तरह से कॉटन हो गया। तो ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स में क्या क्या है, तो क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो कि हमारे विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे अक्टूबर से मार्च के सीजन में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर वेट, है ना, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लाइनसीड, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा भी जो हमारे जितने भी पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, सारे समर सीजन में उगाए जाते हैं। तो सबके सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप्स में ही आते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रैक्टिस है कुछ इसके, किस तरह से इसको उगाया जाता है, इसका मतलब इसका प्रैक्टिस किस तरह से है, प्रोडक्शन का, क्रॉप्स को क्या क्या करना पड़ता है हमको, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग को पता है कि कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए, है, इसको उगाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ता है। तो वो प्रोसेस क्या क्या है और कितने प्रोसेस में बांटा गया है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस को, वो हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग जनरली 7 स्टेज में बांट दिए हैं। सबसे पहला स्टेज आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि वो सोइंग के लायक हो, यानी कि उसमें कुछ बीज डालने या बोने के लायक हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो स्टेज आता है वो आता है सोइंग का, यानी कि जब प्रिपेयर, मेरा खेत तैयार हो जाता है, फील्ड मेरा तैयार हो जाता है, बोने लायक हो जाता है, उसका मिट्टी बिल्कुल कुछ डालने लायक उसमें हो जाता है, तो उसको हम लोग सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब होता है बीज बोना, है ना। हम लोग फिर उसको बीज उसमें डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेज है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं या फिर मैन्यूर का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में फ़र्क होता है थोड़ा सा, जान लीजिए। मैन्यूर बोलते हैं हम लोग डगिंग, यानी कि काव डग को, या तो फिर वैसे चीज़ जो सड़ गल के बने हुए हैं, है ना, सड़ के गल के जो खाद बनते हैं उसको हम लोग मैन्यूर बोलते हैं। या और फर्टिलाइजर्स उसको बोलते हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। ये हमारा फैक्ट्रीज वगैरह में बनता है ना, और उसको बहुत तरह से यूज़ करते हैं खेत में। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर स्टेज है वो है एरीगेशन का। जब हम लोग उसमें लगा देते हैं, है ना, खाद वगैरह डाल दिए, मैन्योर वगैरह हम लोग उसमें डाल दिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह, अब वो क्या होता है, वहाँ से पौधा निकलता है। पौधा निकलने के बाद उसमें फिर एरीगेशन का स्टेज आता है, यानी कि उसमें कुछ पानी वगैरह देना पड़ता है हमको। अगर पानी वगैरह नहीं देंगे तो प्लांट्स कैसे ग्रो कर पाएगा, इसलिए उसमें हमको एरीगेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। हम लोग को वीड्स से उसको बचाना पड़ता है, क्योंकि वीड्स हम लोग बोलते हैं, एक टर्म है वीड्स जिसको खरपतवार बोला जाता है ना। वीड्स होता है खरपतवार, वैसे पौधे जो अनवांटेड हो, जो उसमें ज़रूरी नहीं हो, यानी कि अगर हमने पेड़ी का खेती लगाया है और उसमें अगर दूसरा कोई फसल आ गया या फिर दूसरा कोई पौधा आ गया तो वहाँ उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। तो वो हमारा वीड्स होता है, यानी खरपतवार होता है, या घास वगैरह आ गया तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। ग्रास वगैरह आते हैं तो उसको भी हम लोग फेंक देते हैं कबाड़ के, ताकि वो मैन्यूर या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ ना कर ले, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ ना कर ले, है ना। अगर वो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेगा तो फिर हमारा जो क्रॉप्स है वो क्या करेगा, है ना, फिर हमारा क्रॉप्स कमज़ोर हो जाएगा, और अगर वहाँ पे रहेगा तो फिर ज़्यादा अच्छे से क्रॉप्स होगा। नेक्स्ट 6 है आपका, 6 स्टेज जो आता है वो हार्वेस्टिंग का आता है। जब हम लोग सब कुछ कर लिए, अब मतलब वो बड़ा हो गया पौधा, अब काटने लायक हो गया, जो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, खाने लायक हो गया, तो उसको हम लोग पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि वहाँ से काट लेते हैं, है ना, खेत से क्या करते हैं, काट लेते हैं। और नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो होता है, काट के घर लाते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने घर में, घरों में या गोडाउन में रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। ये एक एक करके आपको समझाया गया, यही 7 प्रकार के जो जितने भी चीज़ें हमने अभी आपको बताए हैं वही चीज़ें इसमें आपको बताया गया है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना, कि किस तरह से ड्रिलिंग किया जाता है ना। ड्रिलिंग करके, ड्रिलिंग मतलब यानी कि मिट्टी को, है ना, प्लगिंग करना, यानी कि हल चला के उसको मिट्टी को बोल सकते हैं खोदना, है ना।
और उसको ढीला करना, ये प्लगिंग होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एक हल को दिखाया गया है ना। बीम होता है, आप देख सकते हैं हल का बहुत सारा भाग है ना। बीम होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग है ना। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से भाग को हम लोग क्या क्या कहते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे कभी हल में, ये जो हमारा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ है, इसको हम लोग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, है ना। बीम बोलते हैं इसको, है ना। ये हो गया हमारा बीम। अब आप देख रहे हैं ये एक लंबा सा है ना। तो लंबा सा है, इसको हम लोग प्लग शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लग शाफ्ट। और एक यहाँ पे आगे में एक यहाँ पे देखिए है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लग शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लग शेयर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, खुद समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं हमको। अब तो हमारा कल्टीवेटर जो आ गया है वो ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ होने लगा, बड़े बड़े मशीन आ गए हैं हर चीज़ करने के लिए। पहले का यूज़ लोग यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। लेकिन अब ज़्यादा लोग सोइंग के लिए प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ करने लगे हैं। ट्रेडिशनल हो गया, ये ट्रेडिशनल अब हो गया है हमारा प्लगिंग करने का तरीका। अब नया नया तरीका आ गया है ना। देख सकते हैं एडिंग मेन्यूर जो है हमारा, वो सब समझा दिया आपको मेन्यूर क्या होता है। फर्टिलाइजर्स देख लीजिए, मेन्यूर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्टिलाइजर्स इज एन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, और मेन्यूर इज एन नेचुरल सब्सटेंसेस परमिटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट फैक्ट्रीज। और मेन्यूर को प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में ही, है ना। फर्टिलाइजर को डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन्स टू द सॉइल। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन्स टू द सॉइल। मेन्यूर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। और फर्टिलाइजर ह्यूमस वगैरह देता नहीं है ना। इस तरह से आप दोनों में अंतर देख लीजिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम होता है। मैन्योर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, और ज़्यादा मात्रा में इसको डालना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ें जितने भी यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा है। एडवांटेज आप देख लीजिए दोनों का क्या क्या फ़ायदा है ना। मैन्योर का फ़ायदा क्या है? तो ये इन्हेंस ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, है ना। सॉइल में वाटर होल्डिंग का ये कैपेसिटी को बढ़ा देता है। मेक्स द सॉइल प्योरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली मॉर्कोस। तो आप देख सकते हैं इरिगेशन है पटावा, वो खेत को कहते हैं वाटरिंग करने का, है ना। वाटरिंग करना इरिगेशन कहलाता है ना। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, है। समय अंतराल पे उस पानी देते रहना, यानी कि खेत में डालते रहना, ये इरिगेशन कहलाता है। सोर्स ऑफ द इरिगेशन आप देख सकते हैं, वेल्स दे सकते हैं, बल्स दे सकते हैं, पाउंड्स दे सकते हैं, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, है ना। ये सब कैनाल्स वगैरह हमारा सोर्स है। ये सब ट्रेडिशनल सोर्स है, ये सब को देख सकते हैं आप। मोट, है ना, चैन पंप, ये सब हमारा बहुत ट्रेडिशनल हो चुका है। ये सब अब बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब तो बहुत ही नए तरीके से चलता है ना। ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम जो आप देख सकते हैं, ये पौधे के जड़ों के नीचे ही पानी डायरेक्ट जाके डालता है ना। ये आप स्प्रिंकल सिस्टम है, ये आप देखे होंगे कहीं कहीं पार्क वगैरह में ये लगा हुआ होता है ना। और ये पानी को ऊपर, मतलब पौधे को ऊपर छिड़कते रहता है ना। नोजल लगा हुआ होता है टॉप में ऊपर में, और ये पानी को छिड़कते रहता है चारों तरफ घूम घूम के। और ड्रिप का यानी कि बूंद बूंद गिराना जड़ के अंदर, है ना, ड्रिप करना, ये ड्रिप सिस्टम होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से आप किस तरह से बचा सकते हैं उसको आप देखिए, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। क्या बोलेंगे उसको? और वीडिसाइड्स होता है यानी कि घास वगैरह को, खरपतवार को मार देना। हार्वेस्टिंग हम देख सकते हैं, है ना। सिकल्स का चित्र दे दिया है कि आप काट लीजिए, है ना। आपको काटने वगैरह तो सब जानते ही होंगे। थ्रेसरिंग, है ना, उसके बाद अगर काट लिया तो फिर थ्रेसरिंग कर लीजिए, है ना। साथ में ही द प्रोसेस ऑफ, जब चाफ को अलग करते हैं हम लोग, है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसरिंग। देख सकते हैं
द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चफ, है ना। ग्रेन को हम लोग चफ से अलग कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं, इसको हम लोग थ्रेशरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। स्टोरेज करने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन्स ऑफ द कीप्ड फ्रॉम द लॉन्गर टाइम, है ना। उसके बाद आप फूड ऑफ यहाँ पे आप स्टोरिंग हो रहा है, है ना, स्टोर करते हैं सेलर्स में। चलिए, ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया, है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा, एंड हमने इतना समझा दिया, सारे जितने भी टर्म्स थे इसमें वो समझा दिए हैं। आप इसको एक बार रीड कीजिए, है ना, फिर बातें आपको समझ में आने लगेगी, है ना। फिर भी नहीं आता है तो हमारे नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमको, या फिर हमारे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके, है ना। वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, है ना। वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, है ना। हम लोग को पता है कि जब सेम तरह के पौधे को अगर एक जगह उगाया जाता है तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं, है ना। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, क्या होता है, तो प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल, यानी प्रिपरेशन, ठीक है। कितना आसानी से बन रहा है। डैमेज सीड्स वुड डाइस ऑन द टॉप ऑफ वाटर, क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लॉट, है ना, वो तैरने लगता है ऊपर में आके, जितने भी डैमेज सीड होते हैं। तो फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप sufficient sunlight and dyes from the soil and essential. For growing a crop sufficient sunlight and dyes from the soil are essential. तो क्या हो जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। sufficient sunlight and water and nutrient from the soil are essential, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं।